अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ब्रीरा सिमल। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 6 उन गलतियों के बारे में जो हम खाने के दौरान करते हैं। चाहे वो बेहतरीन खाना ही खा रहे हैं, लेकिन वो खाना प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और खाने का हमें वो फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। आजकल जैसे कि सबको हेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और हम अपना वेट रिड्यूस भी करना चाहते हैं और इसके साथ साथ हमारा वेट रिडक्शन की तरफ ध्यान होता है। तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी डाइट प्लान भी बना रहे होते हैं, अपने डाइट में भी चेंज ला रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी रीज़न्स हैं कि हम इससे वो प्रॉपर बेनिफिट्स हासिल नहीं कर पा रहे होते। तो क्या रीज़न्स हैं, हम खाने के दौरान क्या गलतियां कर रहे हैं कि जो खाने का प्रॉपर फ़ायदा है वो हासिल नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हम खाने को फ़ील नहीं करते। जब हम खाना खा रहे हैं तो अगर पहले ज़माने में आप देखें तो खाना खाने का एक प्रॉपर टाइम होता था जिसको हम फैमिली टाइम कहते थे। आजकल जैसे जैसे ज़िंदगी मसरूफ़ होती जा रही है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम प्रॉपर बैठकर खाना खाएं। जब भी आप खाना खाएं तो सबसे पहले खाने को फ़ील करें, क्योंकि खाना एक लाइफ थिंग है। जैसी ही ब्लेसिंग हम इसके ऊपर भेजेंगे वैसी ही ब्लेसिंग हमारे ऊपर आएंगी। तो सबसे पहले तो जब आप खाना शुरू करें तो खाने को फ़ील करें कि हम खा क्या रहे हैं। साथ साथ जब हम इस चीज़ को फ़ील करते हैं तो हम अपनी ग्रेटिट्यूड या शुक्रगुजारी का जो एक जेस्चर है या फीलिंग है जो वो ट्रांसफ़र करते हैं। सेकंड नंबर पर, जब आप खाना खाएं आप डिस्ट्रक्शन के बगैर खाना खाएं। आजकल क्या हो रहा है कि या तो हम फ़ोन पे बिज़ी हैं या मीटिंग में बिज़ी हैं, जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं या फिर टीवी लगाया हुआ है और खाना खा रहे हैं। आजकल बच्चों को भी इसी तरह ही खाना खाने की आदत दिलाई जा रही है कि जी आपने जब तक मोबाइल नहीं लगाना तब तक खाना नहीं खाया जाएगा, या फिर बच्चों की फ़ेवरेट मूवी नहीं लगानी। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो आदत डेवलप कर रहे हैं कि हमारा फ़ोकस इस चीज़ की तरफ होता है जो चीज़ हमारे सामने है, चाहे वो फ़ोन है, मीटिंग है या कोई बात है या कोई डिस्कशन हो रही है। हमारा फ़ोकस खाने की तरफ नहीं है। इस दौरान हम कितना खाना खा रहे हैं और हम क्या खा रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं होता और हमें समझ ही नहीं होती कि हमने क्या खाना है। तो जब आपने खाना खाना है तो आपने 5 से 10 मिनट खाने को देने हैं, ताकि जब आप खाना खा रहे हों तो आप और किसी भी तरह की डिस्ट्रक्शन में ना हो और आप खाने को फ़ील कर सकें। तीसरे नंबर पर, जब हम खाने को टाइम दे रहे हों तो हम इसको च्यू भी प्रॉपर कर रहे होंगे। खाने को प्रॉपर चबाना या च्यूइंग जो के फ़ायदे हैं वो पहले तो हमारे इस्लाम में भी हैं कि जब भी कोई खाना खाएं तो इसको प्रॉपर तरीके से चबाएं ताकि इसकी सही ग़िज़ाइयत और फ़ायदे हमें मिल सकें। आजकल साइंटिफिकली भी ये प्रूवल है और बहुत सारी रिसर्चेस ने भी ये प्रूव किया है कि जब तक खाने को हम च्यू नहीं करेंगे, इसको अच्छे तरीके से चबाएंगे नहीं, तो बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारे खाने से मिलते हैं वो हमें नहीं मिलते, जो कि हम जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। तो फोकस ये होगा कि आपने खाने को चलो अगर 32 दफ़ा नहीं तो एटलीस्ट 16 दफ़ा तो इसको च्यू कर सकते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आदत डेवलप होती है जब हम इस पे फोकस करते हैं। 4 नंबर पर हमारे पास जो है 1/3 रूल ऑफ सुन्नत का जो ये रूल है कि आपके मैदे के 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा हवा के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा खाने के लिए। तो हमने खाने के हिस्से को ही भरना है, पानी हमने पहले पी लिया और खाने के हिस्से को हमने इस वक्त फिलअप किया। ये कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमें खाना अच्छा लग रहा होता है तो हम इसको ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसके बाद हमें इतनी इंडाइजेशन, ब्लोटिंग या कोई और प्रॉब्लम हो रहे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो इस केस में है कि आप 1/3 रूल ऑफ सुन्ना को फॉलो करें। सुन्नत के तरीके से आपको कभी भी कहीं पर भी कोई खाने में इंडाइजेशन का इशू नहीं होगा, मोटापे की शिकायत नहीं होगी, और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इनको करने के बाद आप अपने वेट को भी रिड्यूस कर पाएंगे। इसके बाद 5 नंबर पर हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन। हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन क्या है कि आपने एक नवाला लिया, तोड़ा, इसको मुंह में लिया, इसको मुंह में लेके आप च्यू कर रहे हैं और अपने हाथ को आपने फारिग रखा हुआ है। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं। इस हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन यानी कि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होगा कि आपने स्लो ईटिंग करनी है, च्यू करना है बाइट को, और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब तक आपने
आपकी जो एक बाइट है इसको अच्छे से च्यू नहीं कर लिया, दूसरा बाइट नहीं लेना, तो इसको हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। और ये तभी हो सकता है जब हमारा फोकस खाने की तरफ होगा, और जो 10 मिनट हैं खाने के वो हम खाने को ही देंगे। इसके बाद जो छठा और आखिरी पॉइंट है वो है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल भी तभी हो सकता है कि आपने अपनी प्लेट बनाई, प्लेट में आपने आधा हिस्सा सब्जियों और फलों के लिए रखा जो सलाद की फॉर्म में होगा, 1/4 हिस्सा आपने रोटी या चावल के लिए रखा, और 1/3 हिस्सा जो है वो आपने सालन के लिए रखा, जिसमें गोश्त का सालन हो सकता है, सब्ज़ी या दाल या कुछ भी। ये जो एक प्लेट है इससे आपका पोर्शन साइज़ डेवलप होता है। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि आधे से ज़्यादा प्लेट जो है इसको हम कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी या चावल से फिलअप कर देते हैं, और सलाद जो कि इसमें नहीं होता, सलाद का इस्तेमाल हम बहुत कम कर रहे होते हैं और रोटी और चावल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। इसकी वजह से हमारा मोटापे का मसला शुरू हो जाता है। तो सिर्फ़ आप ये पोर्शन कंट्रोल कर लें और ये 5 अपनी हैबिट्स जो कि खाने की हैबिट्स हैं इन्हीं को ही चेंज कर लें तो आपको कभी मोटापा नहीं होगा। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं इनके लिए ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। साथ के साथ जो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहते हैं इनके लिए भी ये जो 6 पॉइंट हैं इनके लिए भी बहुत बेहतर काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, एंड इस तरह की मोर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह की किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।